अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेसिमल्स, और बहुत आसान है ये। हम पीछे रेशनल नंबर्स कर आए हैं और डेसिमल वैसे भी हमने 6th क्लास में या 5th क्लास में बहुत किया हुआ है। तो अब ये आपके पास डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, आपने इसे रेशनल नंबर में चेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग वन प्लेस डेसिमल इनटू रेशनल नंबर्स। आपने इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमारे पास 0.9 है, वन प्लेस डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ वन प्लेस है यहाँ पे। इसे हमें रेशनल नंबर में करना है। बहुत सिंपल है। जब इसे रेशनल नंबर में करना है तो इसका मतलब है कुछ इसका डिनोमिनेटर भी होगा और ये खुद न्यूमरेटर भी होगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर होगा तो यानी ये फ्रैक्शनल लाइन आपको लगानी होगी। अब ये डेसिमल का आपने लिखना है यहाँ पे 1। ठीक है, और देखिए जब ये डेसिमल है तो इसका मतलब है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब इसके आगे 0 लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके राइट के ऊपर कितने डिजिट है। आप देखिए इसके राइट पे कितने, क्योंकि ये वन प्लेस डेसिमल है तो हम देखेंगे कितने 1 है यहाँ पे सिर्फ। तो अब यानी इसका आंसर हुआ 9/10। ठीक है, क्यों 9/10? अब ये देखिए ये डेसिमल के बदले हमने इसके डिनोमिनेटर बना दिया 10 और फिर ऊपर से तो खत्म ही हो गया ये, तो 9 आ गया। अब बस यही इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 2 डेसिमल प्लेसेस इनटू रेशनल नंबर। अब इसे आपने रेशनल नंबर में करना है। अब ये यहाँ पे आपका मैं ले लेती हूँ 0.95। ठीक है, 0.95। अब देखिए रेशनल यहाँ डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब हमने 1 इसका लगाया 1। ठीक है, और क्यों इसके राइट के ऊपर 2 डिजिट्स है तो अब ये 2 डिजिट आएंगे यहाँ पे। अब ऊपर कितना है 95, यानी डेसिमल अब खुद ब खुद क्या हुआ, डेसिमल खुद ब खुद खत्म हो गया। ठीक है, अब ये मजीद अगर कट सकता है तो इसे मजीद काट दे, और अगर नहीं कटिंग नहीं हो सकती तो बस फिर यही आंसर होगा। ठीक है, एक और करके दिखा देती हूँ। जैसे सपोज इसके अंदर है आपके पास 5.60। अब आप देखिए यहाँ पे अब इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये, यानी एक पार्ट आपका डेसिमल के साथ है और एक होल है। अगर सपोज मैं ये कहती हूँ इसके आगे मैं लगा लूँ रुपीज हैं ये, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि कितने रुपीज हैं, ये है 5 रुपए 60 पैसे। अपनी आम लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 5 रुपए 60 पैसे हैं ये। ठीक, यानी ये 5 रुपए तो पूरे हैं। ठीक है, ये 60 पैसे हैं जिसे आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। अब इसे करने के लिए आपने क्या करना होगा, अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रुपीस लगाया था। ठीक है, लेकिन अब आपको ज्यादा अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी कि ये होल नंबर तो इस तरह हुआ हमारे पास। ठीक है, तो अब ये होल नंबर तो ऐसे ही रहेगा, तो यानी इसका मतलब है इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट इसके अंदर क्या हो गया है, जमा हो गया है, ऐड हो गया है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को आप सिंपल बिल्कुल जिस तरह इसको कर रहे थे इस तरह इसको करें, यानी 0.60 का पॉइंट का क्या होगा 1 आ गया, और डेसिमल के बाद देखिए 2 फिगर है इधर, तो यानी 2 आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यानी 2 zeros आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 60। अब अगर ये डिवाइड हो सकता है मजीद तो मजीद डिवाइड कर दें। तो अब आंसर क्या होगा, आप देखिए दोबारा ये 5 होल आ गया है ना, 5 वो वैसे ही कंप्लीट हो गया ये। और ये फ्रैक्शनल पार्ट पहले किस तरह लगा हुआ था, डेसिमल पार्ट बन के लगा हुआ था, लेकिन अब ये डेसिमल पार्ट बन के नहीं लगा, बल्कि अब ये क्या बन के लगा, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट बन के इसके साथ लगा। आ गई बात समझ में। अब पहले तो ये जैसा आप कह रहे थे रुपीस यानी 5 रुपए 60 पैसे। ठीक है, अब आपने इसको बजाय डेसिमल पार्ट लगाने के अब फ्रैक्शनल पार्ट साथ लग गया, बस फर्क ये हुआ और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक एग्जाम्पल में करके बताती हूँ। 9 को आप डिवाइड करें 2 से। ठीक है, क्या आंसर आ गया 1। तो अगर आप इसे डेसिमल लगा कर यहाँ पे और इसे करेंगे तो 2 5 10 है ना, ये लीजिए जवाब क्या आया
आपके पास 4.5 है ना। लेकिन अगर यानी अगर रुपीस में ही बात करें तो समझे 4 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अच्छा सपोज ये 4.5 है, लेकिन अगर मैंने इसे डेसिमल नहीं करना, डेसिमल नहीं करना, तो अब फ्रैक्शनल में इसे कैसे लिखेंगे? 4 होल 1/2 ऐसे लिखेंगे, सही है। तो ये वाली बात ये थी कि ये डेसिमल में इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने इसे रेशनल नंबर में जोड़ के दिखाना है, बस ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह अगर सपोज आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको कैसे करेंगे? कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज आपके पास एक नेगेटिव नंबर मैं एक ले लेती हूं यहां से -1.60 ले लेते हैं। अब देखिए माइनस, अब गौर कीजिए ये माइनस जो है यानी इसका मतलब है -1, तो यानी ये इस पूरे के साथ लगा हुआ है। तो अब मैं इसको इस तरह अगर करूंगी तो इसका मतलब है ये तो टूट जाएगा, ये फिर इसके साथ चला जाएगा सिर्फ होल नंबर के साथ, तो इसलिए इसके बाद मुझे पूरे ब्रैकेट में इसका सारा काम करना होगा। आ गई बात समझ में? ऐसे ये तो वन तो होल था ना, होल लिया, ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा? ये नेगेटिव इस पूरे के साथ था, तो अगर मैं इसे ये नहीं लगाती तो देखिए ऐसा लग रहा है ये सिर्फ इसके साथ है, तो फिर इसको कैसे ज्वाइन कर देंगे इसके साथ? इसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकते फिर इसको। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 को माइनस कीजिए 60/100 में से, इसका मतलब तो ये हो गया, तो ये नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हमें यहां इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा कि भाई ये पूरा एक साथ है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? अब देखिए जब इस पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया, कैसे? डेसिमल का 1 लगाया, ठीक है, और 2 डिजिट के 2 zeros आ गए। अब इसे अगर हम करेंगे, ठीक है, 10 6 टाइम 60 और 10 टाइम 100, और 2 से करेंगे, आप देखें 1 होल 3/5 आ गया, है ना। अब ये माइनस जब आप इसके साथ लगाएंगे तो इसका मतलब है इस पूरे के साथ शुमार होगा वो। आ गई बात समझ में? अच्छा उसके बाद है आपका C, कन्वर्ट द फॉलोइंग 3 प्लेस डेसिमल। अब बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये वाला करवाया है आपको, अब बिल्कुल ये 3 प्लेस, लेकिन इन्होंने आखिर के सवालात जिसमें आखिर के क्वेश्चंस हैं वो 3 प्लेस नहीं बल्कि ज़्यादा भी दे रखे, तो जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे नीचे उतने ही जीरो आएंगे, फिर उसी तरह कटिंग करके उसी तरह जवाब लेके आइएगा, ठीक है। अब 3.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन चलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको मैं। अब जैसे आपके पास है सपोज मैं ये ले लेती हूँ 15/7, आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 15/7 डिवाइड कीजिए इसे, आप देखिए 1 बचा ना, नहीं जा रहा क्योंकि डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो जब डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है तो पॉइंट लगा के आप यहाँ 0 लगाइए, लगा लिया। अब डिविडेंड बड़ा हो गया, डिवाइजर छोटा हो गया। अब 7 से कीजिए, 7 1 टाइम इज 7 माइनस कितना बचा 3। अभी फिर डेसिमल हमने लगा दिया था, हम फिर मजीद 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 7 का टाइम पढ़िए, 7 का टेबल पढ़िए 4 तक 28, ठीक है, माइनस कितना आ गया, अब 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। डेसिमल लगा हुआ है आपके पास, 0 लगा लीजिए। 7 2 टाइम इज 14, ठीक है, माइनस कितना बचा 6 बच गया। अब डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए। 7 8 टाइम 56, 4 बचा। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए, जितने 0 लगा सकते हैं लगा लें। अब देखिए ये तो हो ही नहीं रहा, डेसिमल लगा हुआ है चलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा है, आप लिखेंगे 7 अपॉन क्या है ये
15 अपॉन, बाकायदा ये करना है पूरा आपने, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट इस तरह कर दिया था, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे 7 अपॉन, यहाँ मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको 15 अपॉन 7। फिर उसके बाद बाकायदा ये रफ वर्क करेंगे और ये टर्मिनेटिंग हो ही नहीं रहा, तो आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा, डिवाइड हुए जा रहा है, सही है। अच्छा, एक आपको, अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, एक टर्मिनेटिंग भी आपको करके दिखा देती हूँ। यानी जो होता चला जाए तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब एक है और करके दिखा देते हैं, जैसे 11 अपॉन 6 है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, 11 6 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाइए, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाइए। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। अस्सलाम वालेकुम।